सचिन पायलट को अगर लॉलीपॉप चूसने की आदत हो तो आप और हम क्या कर लेंगे। एक ही मामला है जहां पर गहलोत ने कड़ाई से काम लिया, वो ईआरसीपी है। अब जो कांग्रेस का मंथन है वो वैसा मंथन नहीं है। अब मंथन के पहले मंथन के निर्णय तय कर लिए जाते हैं। तो अब मंथन से निर्णय नहीं होते, निर्णय के हिसाब से मंथन होते हैं। वो तो होगा नहीं, कांग्रेस का मंथन है तो कांग्रेस के मंथन में क्या होना है, कोई विरोध न बोलेगा नहीं, सब पक्ष बोलेंगे। इतनी बार सरकार को मंथन करना पड़ गया और राजस्थान में मंथन विकास से ज़्यादा हो रहा है। हर कुछ महीने में ये शब्द सुनने में आ रहा है और एक बार फिर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो है वो मंथन के दौर में वापस जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इस बार जो मंथन है वो मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर होगा और उसी आधार पर ये माना जा रहा है कि अगला और आखिरी इस सरकार का कैबिनेट फेरबदल हो सकता है। और ये जो मंथन है उससे क्या निकलेगा, कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, या सिर्फ एक राजनीतिक दौर पे किया जाने वाला काम है ये, इन सब मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ फिर से आज राजस्थान के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और राजस्थान के चाणक्य चंद्रराज जी सिंघवी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवाल मेरा यही है कि कितनी बार और कितना चिंतन और कितना मंथन, अभी तक उदयपुर से कोई रिजल्ट आया नहीं और एक और फिर से मंथन की बात आ गई। सागर मंथन हुआ था एक बार, तो अमृत भी निकल के आ गया था, विष भी निकल के आ गया था, लक्ष्मी भी बाहर आ गई थी, सब कुछ बाहर आ गया था, मगर वो एक निष्पक्ष सागर मंथन था। अब जो कांग्रेस का मंथन है वो वैसा मंथन नहीं है। अब मंथन के पहले मंथन के निर्णय तय कर लिए जाते हैं। तो अब मंथन से निर्णय नहीं होते, निर्णय के हिसाब से मंथन होते हैं, इसलिए अर्थहीन मंथन होते हैं। अब आप मंत्रियों की परफॉर्मेंस का मंथन करने जा रहे हो तो सबसे पहले किस विभाग का करोगे आप? सबसे ज़्यादा विभाग की दयनीय स्थिति तो गृह मंत्रालय की है, उसका मंथन होना चाहिए। दूसरी जल स्रोत विभाग की होनी चाहिए, फिर शिक्षा की होनी चाहिए। ऐसा होगा नहीं, ये मंथन मंथन बन के रह जाएगा, रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। मंथन का रिजल्ट तब आता है जब आपको ये तय करना हो कि मंथन के बाद में अंदर क्या है, उसे रियल में बाहर लाना है। तो मंथन करने वाले कौन है? जब सागर मंथन हुआ तो वासुकी नाग को दोनों ओर से राक्षसों और देवताओं ने पकड़ करके उसका मंथन किया था। अब ये मंथन तो केवल एक पार्टी का मंथन है, यानी नाग का मुंह पकड़ के मंथन किया जा रहा है, पूंछ किसी ने पकड़ी नहीं। ये भी गलत है। अगर मंथन करना है तो दोनों पार्टियों की संयुक्त बैठक में मंथन करो, विपक्ष के भी 10 नेताओं को बुलाओ और सत्ता पक्ष के 10 नेताओं को बुलाओ, 20 को बिठाकर मंथन करो, जनता के सामने मंथन करो, पत्रकारों के सामने मंथन करो, निष्पक्ष लोगों के सामने मंथन करो, राजनीतिक चिंतकों के सामने मंथन करो, राजनीतिक विचारों के वाक लोगों के साथ मंथन करो, आप दोनों और मीडिया के लोगों को बिठा के मंथन करो। वो तो होगा नहीं, कांग्रेस का मंथन है तो कांग्रेस के मंथन में क्या होना है, कोई विरोध न बोलेगा नहीं, सब पक्ष बोलेंगे। मुख्यमंत्री चाहेंगे उसको नंबर देंगे, नंबर पहले दिए हुए होंगे डायरी में, वहाँ डिस्क्लोज कर देंगे। और ये बात भी सुनने में आ रही है कि इस मंथन में पहले से ये तय कर लिया गया है कि ठीकरा सारा जो है वो अधिकारियों के सर फोड़ा जाएगा और इसीलिए अधिकारियों को, तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया जाएगा। लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि ये वो अधिकारी हैं जिनका आज से लेकर इतिहास में सबसे ज़्यादा बार ट्रांसफ़र इस बार ही हुआ होगा। तो ऐसे में अधिकारी भी काम कैसे? नहीं, ये तो तबादला, ये सरकारी तबादला सरकार है। एक साथ कई डजन लोगों के आईएएस के आईपीएस के ट्रांसफर होते हैं। पहले चंद ट्रांसफर होती तो उसकी चर्चा होती थी, अब ये तो रूटीन बन गया है। जब रूटीन बन गया तो इसकी चर्चा नहीं होती है। अफसरों ने मान लिया है कि हमारा क्या बिस्तर बंधे हुए पड़े हैं, कहेंगे तो इस डा बंगले से डा बंगले में जाके रुक जाएंगे। थोड़े दिनों बाद में बिस्तर खोल के मकान जमाएंगे, तब तक वापस बिस्तर बांधने का आदेश आ जाएगा। इस मंथन का कोई अर्थ नहीं है। मंथन होना चाहिए। जैसे ईआरसीपी में गहलोत ने मेहनत की तो मंथन में इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एक ही मामला है जहां पर गहलोत ने कड़ाई से काम लिया, वो ईआरसीपी है, तो इसकी कोई बुराई भी नहीं करना चाहता है। मैं खुद कांग्रेस का आलोचक होने के बाद में मानता हूं कि जब ईआरसीपी के मामले को लेकर के आज जैसे खाचरियावास बोला, वो तो गलत है, उसको चुनौती देने की जरूरत नहीं थी।
केंद्र को चुनौती देने से क्या मिल जाएगा? ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई मेंढक मगरमच्छ को चुनौती देता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। सवाल ये है सीधा साधा कि ईआरसीपी के अंदर राजस्थान सरकार की मांग जायज़ है। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इस मांग के प्रति केंद्र सरकार का ढुलमुल रवैया ठीक नहीं है। ईआरसीपी में राजस्थान सरकार सही है, मुख्यमंत्री ठीक कह रहा है, ईआरसीपी आनी चाहिए, 3 करोड़ लोगों के जीवन और भविष्य का उद्धार होगा। इस मामले को मैं अप्रिशिएट करता हूं। अब इस तरह तो आप बाकी तो हत्या में क्या करोगे? आप क्या करोगे? परफॉर्मेंस टेस्ट, और कोई विभाग की परफॉर्मेंस नहीं है। थोड़ा एसीडी की परफॉर्मेंस इस बार अच्छी रही है। सोनी के नेतृत्व में एसीडी ने भ्रष्टाचार के बहुत मामले पकड़े हैं। ये सब बातें जनता जानती है, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, केंद्र में भी जानकारी होगी, आईबी बता देगी, सीबीआई बता दे, सीआईडी बता देगी। इस मंथन का कोई अर्थ नहीं है। ये मंथन कर रहे हैं कि अब अगर ये मंथन करो कि आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस की कितनी सीटें आएगी, जिलावार करो मंथन, पूछो मारवाड़ के लोगों से, पूछो उदयपुर के लोगों से, पूछो मेवाड़ के लोगों से, पूछो आपके मरुस्थल के लोगों से, पूछो सीकर झुंझुनू चूरू के लोगों से, आप पूछो इधर करौली धौलपुर अलवर के लोगों से, तब मालूम पड़ेगा कि मंथन की जरूरत ही नहीं है। इस मंथन में कई मक्खन है ही नहीं, केवल छाछ ही छाछ है। और छाछ को मत्ते रहो, छाछ में मक्खन तो होगा तो बाहर आएगा। ये बिल्कुल ही मक्खनिया मंथन है, समझे? जो मक्खनविहीन मंथन है, मक्खनिया मंथन है ये। लेकिन एक चीज जो तो मिलेगा नहीं, मक्खनिया मंथन के लिए किया गया वो मंथन है, छाछ ही छाछ है, मक्खन है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? कोई अच्छा काम ही नहीं है। एक काम अच्छा था जिसको मैंने अप्रिशिएट कर दिया आपके सामने। लेकिन वो बात जिसके लिए प्रदेश के कार्यकर्ता जनता काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हैं कि अब सचिन पायलट को कोई तवज्जो मिले, इस मंथन के बाद कुछ होता नजर आता है? मैं इस बारे में एक बार कह चुका हूँ, मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, छीनने से सब कुछ मिलता है। सचिन पायलट को अगर लॉलीपॉप चूसने की आदत है तो आप और हम क्या कर लेंगे? अगर सोनिया गांधी मुस्कुरा के बात करे, सचिन हाँ भरे, उसको बताए कि ये बहुत ही ज्यादा त्यागी आदमी है, इतने में ही खुश हो जाए तो हो जाए। कुछ लोग एक्शन से खुश होते हैं, कुछ लोग कमेंट से खुश होते हैं, कुछ लोग थपकी से खुश होते हैं, कुछ लोग बबकी से खुश होते हैं, कुछ लोग प्राप्त करके कुछ करते हैं, कुछ लोग गेन करके होते हैं। सचिन पायलट का तो खुश रहने का कोई कारण ही नहीं है, फिर भी खुश है। ये उसकी निष्ठा है कांग्रेस के प्रति। मैं निष्ठा का आलोचक नहीं हूँ, मगर सचिन पायलट को सोच लेना चाहिए कि 2.5-3 साल उसको लटका के रखा गया, कुछ नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? अब मान लो आगे नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, उसको खुद को कहना चाहिए कि अब मैं सत्ता का लोभी नहीं रहा हूँ, मैं कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा, और जैसे सब लोग हैं वैसे सरकार को मानते हैं, नेताओं को मानते हैं, मान लूँगा। तो फिर कोई जगह, ये सचिन चैप्टर को आप क्लोज कर दो। सचिन चैप्टर बहुत चल गया, इस चैप्टर में अब पेज नहीं बचे हैं, इस चैप्टर में अब प्रश्न नहीं बचे हैं, इस चैप्टर में जिल्द भी नहीं बची है, इस चैप्टर के पास विषय भी नहीं बचे हैं। अरे जो आदमी सब कुछ कर सकता था वो तब नहीं कर पाया, तो अब क्या करेगा? तो सचिन के प्रति जो बर्ताव हुआ है, जनता इसको देख रही है। सचिन तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर जनता सचिन के प्रति हुए बर्ताव का बदला जनता लेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। जनता खुश नहीं है सचिन के प्रति हाईकमान के किए गए बर्ताव से। जनता जानती है कि हाईकमान किसी दबाव में, किसी लोभ में, किसी लालच में, उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, एआईसीसी चलाने के लिए, संपूर्णता के लिए, साधनों के लिए झुकती है, और झुकी हुई हाईकमान की वैल्यू कुछ नहीं होती है। अब यहाँ पर आए थे अभी अमित शाह जी, आपने देखा आंख के इशारे में लोग घबरा गए। लोगों ने बहुत कोशिश की कि वसुंधरा को मत तो दे, पर नहीं दिया। एयरपोर्ट पर उनके नमस्ते का जवाब था, उनको देखा तक नहीं। ये सब चलता, जब हाईकमान बहुत पावरफुल होता है तब स्टेट अनुशासित होती है। हाईकमान जब कमजोर हो जाता है तो स्टेट अनुशासित नहीं रहती है, वह मनमानी करती है। फिर 2 हाईकमान हो जाते हैं, एक सेंट्रल हाईकमान, एक स्टेट हाईकमान। राजस्थान में दोहरे हाईकमान की स्थिति है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सचिन तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जनता जो है वो उनके प्रति जो किया हुआ बर्ताव है उसका बदला ज़रूर लेगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आला कमान जिस तरह से काम कर रहा है, तो साफ तौर पे कंपैरिजन किया है बीजेपी की आला कमान और कांग्रेस की आला कमान का, और साफ तौर पे ये बताया है कि कितनी कमज़ोर आला कमान कांग्रेस की है और उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है।
कैमरामैन आशीष के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।